अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। अल्लाह के शुक्र से मैं भी ठीक हूँ। मॉर्निंग मेरी हो चुकी थी। मॉर्निंग हुई थी मेरी खाने के साथ। मैंने सोचा सुबह ही सुबह चलो जल्दी से सबसे पहले हम खाना बना लेते हैं, हो जाएंगे हम फ्री जल्दी जल्दी से, वरना तो फिर खाने की दिक्कत रहती है कि खाने के लिए बनाना है। तो मैंने नाश्ता भी बाद में करा था, पहले मैंने खाना बनाया था। ये मैं अंदर आ गई थी, अली खेल रहे थे यहाँ पर, फिर मेरा काम सारा डन हो चुका था। मैंने ये सारे क्लीन कर दिया था। क्लीन करने के बाद में तब मैंने अपने लिए बाद में नाश्ता बनाया था, और नाश्ता बनाने के बाद मैं अंदर ले गई थी। फिर ये मैंने जो दूध की पत्ती ली थी चाय की, वो भी मैंने हाथों हाथ धो दी थी। तो पूरा मेरा किचन माशाल्लाह से क्लीन हो चुका था। अल्लाह के शुक्र से साफ़ करने के बाद जब मैंने नाश्ता करा तो अलग ही फ़ील आ रही थी। काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस तरीके से नाश्ता करके। मैं सोचती हूँ रोज़ इसी तरीके से करूँगी। और ये देखो अली को पता नहीं क्या मज़ा आता है यहाँ पर घुसने में। यहाँ जूती चप्पल रहते हैं, उन्हीं के अंदर लगे रहते हैं। पता नहीं क्या आदत है बच्चे को, हर वक़्त इधर से मतलब उठा कर लाती हूँ, लेकिन फिर मतलब चकमा देकर जाना है, यहाँ पर बैठना है। भाई बोर कर दिया इस लड़के ने हरकतों से। ये आ गई थी आयशा की टीचर पढ़ाने के लिए, क्योंकि आयशा नीचे जा नहीं रही थी पढ़ने के लिए। ये हमारे घर के फ्लैट के नीचे ही रहती हैं, लेकिन आयशा जा नहीं रही थी वहाँ पे पढ़ने के लिए। बोल रही थी मैं यहीं पर ही पढ़ूंगी, इसलिए बेचारी यहीं पर ही आ गई थी। बहुत अच्छी आदत की है, मीनू नाम है इनका। काफ़ी अच्छी आदत है इनकी, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाती हैं बच्चों को। तो ये बस मेरी आयशा यहाँ पढ़ रही थी ट्यूशन, और फिर उसके बाद भांजी आ गई थी मेरी, बोल रही थी मुझे अली की याद आ रही है खाला और आयशा की। तो वो बस ये मिलने के लिए आ गई थी। तो अली मतलब ऐसे चढ़ गए थे गोद में, पता नहीं कितना सालों से भी चढ़े हुए हैं दोनों बहन भाई, ऐसे प्यार कर रहे थे। और ये आयशा मेरी रो रही थी, कह रही थी मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी अपनी खाला के यहाँ पर। फिर मैंने इन्हें बहाने से रोका, क्योंकि भाई बच्चे तो जिद करते हैं। लेकिन ये आ गए थे इनके पापा। बच्चे भी देखो कैसे खुश होते हैं पापा के आने के बाद। ये देखो कैसे खुश हो रही है आयशा बैठी हुई। ये अपने पापा के पास बैठी रहती है, हिलती भी नहीं है जब ये इनके पापा आ जाते हैं तो। फिर आयशा बोल रही थी कि मैं पास्ता खाऊंगी, तो इनके पापा ने ऑर्डर करवा दिया था कि पास्ता ऑर्डर कर दो ताकि बच्चे खा लेंगे। तो ये मैं पास्ता खा रही थी बच्चों के साथ में। और ये मेरे अली को भी बड़ा पसंद आया पास्ता, बहुत ज़्यादा समझ लो। और मुंह का पास्ता अगर ख़त्म हो रहा था ना, तो इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था कि मुझे पास्ता चाहिए, मतलब खाने के लिए। वैसे तो ये खा नहीं पा रहा था, लेकिन इसकी जो म्यूनीस थी ना, इसकी ग्रेवी थी, वो बहुत पसंद आई थी अली को। इधर फिर ये आयशा भी खा रही थी, अली भी खा रहे थे। और फिर उसके बाद में हम खाने के बाद थोड़ा बैठने के लिए फ्री हुए। फिर मैंने सोचा कि चलो यार हम तो खा ही रहे हैं, अपने हस्बैंड को भी दें। माशाल्लाह बेचारे इतने अच्छे हैं, हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। ये बैठे हुए थे, उन्हें भूख लग रही थी। मैंने कहा कि गरम रोटी बना दूं, तो बोले कि नहीं रहने दो, मैं यही खा लूँगा रोटी। मैंने कहा कि ठीक है। फिर ये दोनों बच्चे लड़ रहे थे पास्ते के ऊपर कि ख़त्म तो हो चुका था। और फिर देखो फिर दोबारा अली की ये हरकत, फिर दोबारा आँख में झूल देकर ये दोबारा आ गया था। 2000 years later. तो गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं दिखाना चाह रही थी आप सबको अपना मेकअप, क्योंकि मुझे साफ़ करना था सारा ड्रॉर वगैरह जो इधर उधर मेरा सामान रखा हुआ था। क्योंकि गाइज़ मैं कहीं जाती हूँ तो आधा सामान मेरा पर्स में रह जाता है, आधा ड्रॉर में होता है, और आधा मेरा उसमें रहता है, तो सामान अलमारी में रह जाता है। तो जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तो मैं सामान को ज़्यादातर ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ रखा था मैंने, ये चीज़ मेरी कहाँ थी, ये चीज़ कहाँ थी। तो मैंने सोचा कि आज पूरी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, सारा साफ़ कर लेते हैं। अपना जहाँ मेकअप रखा हुआ है सारा हम एक ही जगह रखेंगे। बस मैं उसी चीज़ में लग गई थी। मैंने सोचा कि हम सारे अपने दिखाएंगे सारी चीज़ें जो जो हम कर रहे हैं अपनी यूट्यूब फैमिली को। तो ये मेरा सामान भाई इतना है, इतना है। जब मैंने सारा सामान निकाल कर देखा कि बस गाइज़ आप लोग भी देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कितना सामान है मेरे पास। भाई मैं खुद शॉक हो गई थी कि इतना सामान है मेरे पास। तो ये आधा मैंने लगा दिया था, लगा तो मैं नहीं रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बढ़िया तरीके से आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये सामान मैंने लगा लिया था। ये थोड़ा लग चुका था, थोड़ा नहीं लगा था मेरा सामान। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को अब दिखा देते हैं। तो ये इस तरीके से लग चुका था मेरा सामान, देख सकते हैं आप सब लोग जो जो मेरे यूज़ का है।
और ये सारा ही मेरी यूज़ का है, ये नहीं कि इसके अंदर फालतू सामान है या ख़त्म हो चुका हो वो रख रखा हो मैंने। नहीं गाइज़, ये सारा मेरा सामान है और इसके अंदर सारा है जो यूज़ करने का है मेरा। तो ये सामान मैंने लगा दिया था। लिपस्टिक वगैरह आप देख सकते हैं कितनी सारी हैं मेरे पास, क्योंकि गाइज़ मैं लगाती रहती हूँ, अलग-अलग तरीके से लगाती हूँ मैं, जो मुझे कलर पसंद है। उसके बाद मैंने सामान लगा तो दिया था गाइज़, मगर मैं थक गई थी लगाने के बाद सामान। तो मुझे लग रहा था ला मैं कैसे रखूँगी ये सारा सामान। तो गाइज़ मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा मैंने रेस्ट करा था और फिर उसके बाद में मैं लग गई थी दोबारा इस सबको साफ़ करने में। लेकिन गाइज़ इतना सारा सामान था इसके अंदर, मेरा पूरा नहीं आ पाया था ये। मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी सामान को रखने में, सोच रही थी ये चीज़ यहाँ रख दूँ, वो चीज़ वहाँ रख दूँ, लेकिन नहीं रखी जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो छोटा-छोटा रख देते हैं इधर, और बाकी जो लिपस्टिक वगैरह हैं, ब्रश हैं मेकअप के और हाइलाइट